हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं भरत राजपूत आपके लिए आज फिजिक्स का वीडियो लाया हूँ क्लास 10th के लिए। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फिजिक्स में रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पढ़ी थी। अब आज उसी के आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा मिरर्स क्या होते हैं। तो बच्चों में ये देखना है कि रिफ्लेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मिरर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसी सरफेस जिस पर रिफ्लेक्शन फिनोमेना होती है, ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, मिरर्स। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन हम बात करते हैं कि मिरर होता क्या है। सो मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या हम बोल सकते हैं हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस। तो बोलेंगे यहाँ पर हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बच्चों, ये प्लेन सरफेस भी हो सकती है और कर्व्ड सरफेस भी हो सकती है। तो मिरर्स अलग अलग टाइप के उसी के बेसिस पर हो जाएंगे। तो पहले आपको याद रखना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कैसी होगी, स्मूथ होगी और कैसी हो जाएगी, पॉलिश्ड होगी। अब यहाँ पर इसको हम ये अगर हम पॉलिश करते हैं यहाँ पर, तो ये कैसी हो जाएगी, दिस वुड बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या इसी को हम बोलेंगे मिरर। और बच्चों, ये भी हो सकता है इसकी सरफेस ऐसे भी बना सकते हैं हम, दिस इज ऑल्सो मिरर। तो यहाँ पर बच्चों ये दोनों सरफेस में फर्क क्या दिख रहा है आपको। पहली जो सरफेस है वो कैसी सरफेस है, प्लेन सरफेस, एंड सेकेंड वन इज द कर्व सरफेस। सो वी कैन से दैट फर्स्ट वन वुड बी प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन वुड बी कर्व मिरर, या हम बोल सकते हैं ये स्फेरिकल मिरर। तो इसको बोलेंगे हम प्लेन मिरर, और ये वाला हो जाएगा स्फेरिकल मिरर। तो अब यहाँ पर बच्चों हम टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे, जिसमें मेन टाइप ऑफ मिरर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये प्लेन मिरर हो जाएगा और स्फेरिकल मिरर। ये मिरर के टाइप्स हो जाएंगे। अब बच्चों, यहाँ पर जो प्लेन मिरर होता है इसको हम ऐसे वर्टिकली भी डिनोट कर सकते हैं। जो स्फेरिकल मिरर है इसमें दो टाइप के मिरर हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे दोनों में। कॉनकेव का शेप कैसा हो जाएगा, केव लाइक स्ट्रक्चर, इस टाइप से। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स इसका उल्टा, ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अब हम सबसे पहले बच्चों प्लेन मिरर और इसके रे डायग्राम कैसा बनेगा उस पर बात करेंगे। सो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होगी उसकी बात करूंगा मैं। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। So if we make the image in the plane mirror, तो एक पहले तो हम प्लेन मिरर की इमेज फॉर्म करेंगे, फिर उसको देख के बच्चों हम उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे और उसको लिखेंगे। तो ये हमारा अगर प्लेन मिरर है, इमेज के लिए बच्चों क्या चाहिए, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। बिना ऑब्जेक्ट के हम इमेज फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो पहले एक ऑब्जेक्ट, अगर मैंने यहाँ पर ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं रेड से कर देता हूँ, दिस इज ए और बी। अब ये ऑब्जेक्ट से अगर कोई एक लाइट रे पैरेलल जाती है, हमेशा याद रखना एक लाइट रे अगर हम पैरेलल ले जाएंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो पैरेलल लाइट रे है तो इस पर जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल 0 बनाएगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो बी
और रिवर्स्ड इन सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम डैश 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 से वर्चुअल लाइट रे बना सकते हैं। इस टाइप से बनाना पड़ेगा। अब दूसरी लाइट रे इस टाइप से जाएगी, इधर से ऐसे लाइट रे जाएगी। अब ये लाइट रे जितना इंसिडेंट एंगल आई होगा उतना रिफ्लेक्शन एंगल आर हो जाएगा। तो ये सेम रिफ्लेक्शन एंगल पर इस टाइप से जाएगी। तो बच्चों ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हुई दिखती हैं? एग्जैक्टली इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर्स होती हैं। सो एट दिस पॉइंट, ये मान लो ए डैश पॉइंट पर अपीयर्स होती हैं, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी डैश। तो बच्चों ये हमारी क्या हो जाएगी? इमेज हो जाएगी। और ये क्या था? हमारा ऑब्जेक्ट था। और इसको क्या बोलेंगे हम? दिस वुड बी प्लेन मिरर। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम u बोलते हैं, ये u बोलोगे इस डिस्टेंस को। इसको हम क्या बोलेंगे? इमेज की डिस्टेंस को v बोलेंगे। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज को hi बोलते हैं। सो दीज आर सम टर्मिनोलॉजी व्हिच यू हैव टू understand. So how the image formed in the plane mirror? So in other case we will also discuss second case. ऐसे भी हो सकता है, ये प्लेन मिरर है, अगर ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से, अगर इसकी लाइट रे पैरेलल ना होके एक लाइट मान लो ऐसे आती है, तो इसकी इमेज ऐसे कहाँ बनेगी? इधर ये नॉर्मल हो जाएगा बच्चों। तो ये लाइट रे अगर ऐसे आएगी तो इंसिडेंट एंगल आई जितना होगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन होगा, तो ये लाइट ऐसे पास हो जाएगी। अगर दूसरी लाइट रे अगर हम फॉर्म करते हैं, मान लो दूसरी लाइट रे ऐसे आती है, अब इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर ये होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। अगर हम इसको आगे ज्वाइन करेंगे तो ये इधर ऐसे ज्वाइन हो जाएगी, ऐसे। तो ये जितने दूर ऑब्जेक्ट होगा उतने दूर इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। दिस इज O एंड दिस वुड बी इमेज I। तो ये हमें याद रखना, प्लेन मिरर के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट वो सभी के लिए रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट एंगल दोनों इक्वल हो जाते हैं। अपने आप आपकी जो इमेज है जितने दूर ऑब्जेक्ट होगा उतने ही दूर फॉर्म होगी। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इमेज इज। अब जो इमेज हो जाएगी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बच्चों यहां से जो हमें इमेज दिख रही है, अगर एक्चुअल में लाइन कट करती देन ऑब्वियसली इट वुड बी रियल इमेज, बट the lines are not intersecting actually they are appears to intersect, so the image formed will be virtual and erect, and the image is not inverted। अगर इमेज ऐसे ऑब्जेक्ट था ऐसे ही इमेज बन रही, अगर ऐसे नीचे बनता तो वो इन्वर्टेड हो जाती। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, पहले हमें डायग्राम को ही देख के हम बता सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज साइज ऑफ इमेज is equal to hi is equal to size of object। दोनों बच्चों इक्वल हो जाएंगे, इमेज का साइज hi और ho बोथ वुड बी इक्वल। थर्ड में अगर हम बात करते हैं तो इमेज डिस्टेंस is equal to object distance, means v should be equal to u, ये भी याद रखना। थर्ड वन इज इमेज इज laterally inverted, is laterally inverted। अब बच्चों ये लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है ये आपको समझना।
अब अगर मैं देखूंगा लेटरली इन्वर्टेड, हम मिरर में सुबह सुबह अपना फेस देखते हैं तो हमें कैसा दिखता? हम देखते हैं कि हमारा जो राइट साइड का ईयर है वो हमें लेफ्ट साइड दिखता। कोई भी हम आइस की भी बात करते हैं, अगर लेफ्ट साइड की आइस मिरर में कैसी दिखेगी आपको? राइट साइड की दिखेगी। तो इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड या बोलते हैं साइड इन्वर्जन। मतलब साइड से उल्टा दिखेगा आपको। अगर इन्वर्टेड होगा तो आपके पैर ऊपर देखते सिर नीचे, वो इन्वर्टेड हो जाएगा। लेटरली इन्वर्ट मींस द लेफ्ट पार्ट वुड बी appears right part on the plane mirror. So I think it would be clear to all कि क्या हो जाएगा इसमें। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है प्लेन मिरर के लिए। लेटरली इन्वर्टेड ये हो जाएगा। इसका अगर हम एप्लीकेशन देखें लेटरली इन्वर्टेड का, तो आप लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस में बच्चों इस टाइप से लिखा रहता है, इस टाइप से। इस टाइप से अगर हम साइड मिरर में कोई आगे वाला व्हीकल देखता है एम्बुलेंस को, तो उसको सीधा दिखता, बिकॉज लेटरली इन्वर्टेड बनती है। ताकि तभी हमने देखा होगा एम्बुलेंस में ऐसा उल्टा लिखा रहता है, वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है किसकी? एम्बुलेंस की। तो ये आपको याद रखना। अब हम बात करते हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर की। तो जो बच्चों स्फेरिकल मिरर है, वो ऐसे द मिरर्स विच आर कट फ्रॉम स्फेरिकल ग्लास, जो स्फेरिकल ग्लास से कट किए जाते हैं, ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो द मिरर फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल ग्लास। अब गिलास के एक साइड में हम अगर पॉलिश करेंगे तभी ऑब्वियसली मिरर बनेंगे, तो इनको हम स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। इसके अगर टाइप्स की बात करें तो पहला कॉनकेव मिरर। तो बच्चों जो कॉनकेव मिरर होता है उसको भी हम देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर में इस टाइप से होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये पॉलिश्ड सरफेस एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कुछ बातें हैं कॉनकेव मिरर्स के लिए, वो हमें याद रखनी है। कॉनकेव मिरर होता है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो इसकी फोकल लेंथ लेस देन 0। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं। और ये इट लुक्स लाइक केव स्ट्रक्चर। आप स्पून में भी देख सकते हैं, जो स्पून का ये वाला पार्ट रहता है, तो इधर से आप देखोगे तो वो मिरर कौन सा दिखेगा आपको? कॉनकेव मिरर दिखेगा। सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर बच्चों इस टाइप से होगा। इट इज ऑल्सो स्फेरिकल मिरर। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी ये हो जाएगी तो आई थिंक आपको ये दोनों मिरर्स क्लियर हो जाएंगे। जिसमें जो कर्व्ड सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगी इसमें? ये इधर वाली हो जाए, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। इसमें ये केव लाइक स्ट्रक्चर होगा, किसमें? कॉनकेव मिरर में। तो कॉनकेव मींस केव लाइक स्ट्रक्चर एंड अदर वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। इसमें रिफ्लेक्शन जैसा मिरर होगा। अब नेक्स्ट सम टर्म्स हैं विच आर रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो समझना अच्छे से। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर।
मैं दोनों मिरर बना लेता हूँ। पहले मैं एक स्फीयर बनाता हूँ। अगर इसको मैं मिरर इतने को मान लेता हूँ तो ये बच्चों कौन सा मिरर होगा? इट वुड बी अ कॉनकेव मिरर। सो दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। इसको हम C से डिनोट करते हैं, और जो सेंटर की डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। R से डिनोट करेंगे। इस स्फीयर की ये रेडियस R हो जाएगी। अब ये सेंटर का मिडिल पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं F। इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, इसको P बोलते हैं, इससे डिस्टेंस F होगी। तो ये चीज़ें हमें बच्चों याद रखना। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब इसकी कुछ टर्मोलॉजी है वो हमें सारी समझना है। तो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों जो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल्स को जो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम ज्वाइन करेंगे इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सो द हॉरिजॉन्टल लाइन joining between C and P, center of curvature and pole. Second one is pole. बच्चों जो पोल होता इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। चाहे वो इस टाइप से मिरर हो, अगर हम कॉन्वेक्स के लिए बात करेंगे तो इसको हम पोल बोलेंगे। तो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। और इसको किससे डिनोटेड करते हैं? P से डिनोटेड करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। थर्ड वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसका सेंटर होते हैं। तो इट इज, इसको C से डिनोटेड करते हैं। इट इज सेंटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट फ्रॉम विच मिरर इज कट। जिससे जो मिरर कट होता है उसका सेंटर, स्फीयर का सेंटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट वन इज द रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? पोल और C के बीच की डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल, या हम बोल सकते हैं कि पोल से सेंटर की डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ वन इज फोकस। बच्चों जो फोकस पॉइंट, फोकस को हम F से डिनोट करते हैं। फोकस इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझना। तो फोकस ऐसा पॉइंट होता है जिस पर जो पैरेलल लाइट रेस है वो कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। सो वी कैन से दैट द पॉइंट वेयर पैरेलल लाइट रेज meets or appears to meet, या तो वो एक्चुअली मीट करती हैं या अपीयर होती हैं कि यहाँ पर मीट करते हुए दिखेगी, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अब यहाँ पर आता फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ एफ स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो बच्चों जो फोकल लेंथ होगी ऑब्वियसली द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, ऐसी इसको हम फोकल लेंथ बोल देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और बच्चों ये अगर कॉनकेव मिरर है तो उसके लिए नेगेटिव होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड डिस्टेंस होगी कॉन्वेक्स से, तो ये पॉजिटिव हो जाती है। सेवेंथ इज द अपर्चर। अच्छा, फोकल लेंथ से एक और रिलेटेड है, जो फोकल लेंथ एफ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, इसको बच्चों याद रखना है। सेवेंथ इज अपर्चर। तो बच्चों जो अपर्चर होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर उसको बोलते हैं हम अपर्चर। सो इफ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो यहाँ पर अपर्चर होता क्या है बच्चों, ये इफेक्टिव डायमीटर कितना है इसको बोलेंगे हम अपर्चर ए। जितना ज्यादा अपर्चर होगा उसमें लाइट रे उतनी ही ज्यादा आ सकती है। अगर अपर्चर छोटा होगा तो वहां पर लाइट रे कम होगी। इसको और समझ लेते, जैसे ये लेंस है, सॉरी ये मिरर है, इसका अपर्चर ये हो जाएगा। अगर ये मिरर है इसका अपर्चर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। सो इट इज क्लियर द effective diameter of mirror is called aperture of any mirror. So these are some terminology related to spherical mirror. So I hope that it would be clear to all of you, because these points are very important. If these points are not defined to us, so there would be some problems to related to definitions of the mirror. So in next class we will discuss about image formation of concave and convex mirror, and we will also discuss some rules related to the formation of mirror, and also discuss the mirror formula which are used to in various numericals to find the focal length and object distance and image distance. So thank you students, we will meet again.